बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले। प्रातः वाली सुपवन इस काल वातायनों से। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। धीरे बोली स दुख उससे श्रीमती राधिकायों। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। क्या तू भी है कुलसित हुई काल की क्रूरता से। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। बैठी माने बैठी हुई थी, खिन्ना माने होता है उदास पूर्वक। एक दिवस माने एक दिन, वे माने राधा जी, गेह माने घर में, थी अकेली माने अकेली थी। एक दिन राधा जी अपने घर में दुखी पूर्वक अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। उनके आँखों से, उनके किस आँखों से, दृग युगल माने दोनों आँखों से। दृग माने होता है नेत्र, युगल माने होता है दोनों। तो दोनों आँखों से आंसू आकर पृथ्वी को संचित कर रहे थे। उनके आँखों के आंसू से पृथ्वी संचित हो रहा था। तभी उसी समय आई धीरे धीरे से प्रवेश करती है इस सदन में, उस घर में जहाँ राधा जी बैठी हुई हैं। पुष्प सदगंध को ले, फूलों के सुगंध को लेकर। प्रातः वाली सुपवन इस काल वातायन से। सुबह वाली अच्छी हवा उसी समय, इसी काल माने उसी समय, वातावरण में खिड़कियों से। तो सुबह वाली अच्छी हवा उसी समय, सुबह वाली अच्छी हवा खिड़कियों से क्या लेकर, पुष्पगंध मतलब पुष्प सदगंध को लेकर, फूलों के महक को लेकर उसी कमरे में, उसी घर में जहाँ पर राधा जी बैठी रहती है, वहीं पर वो धीरे से प्रवेश करती है। राधा जी जब पवन को देखती हैं तो क्या कहती हैं, दूसरी पंक्तियों में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो कहती हैं कि संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो। धीरे बोली सदुखी से श्रीमती राधिका यो। यो माने होता है इस प्रकार। नीचे की दूसरी लाइन से मैं देख रहा हूँ, बेटा ध्यान दीजिएगा। श्रीमती राधिका यो कहते कि इस प्रकार श्रीमती राधिका जी उससे माने पवन द्युतिका से सदुख, बड़े ही दुख के साथ धीरे से बोलते हैं कि संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो। संतापों माने कष्ट को, विपुल माने अत्यधिक बढ़ता हुआ देखकर। मेरे अत्यधिक दुख को बढ़ता हुआ देखकर तुम्हें भी क्या होना चाहिए, दुखी होना चाहिए। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। हे सुबह वाली हवा, तू मुझे इतना क्यों सता रही हो। क्या तू भी कुलसित हुई काल की क्रूरता से। क्या तू भी कुलसित हुई माने दूषित हो गई हो, काल की क्रूरता माने समय के क्रोध से। क्या तू भी समय के क्रोध से क्या हो गई हो, दूषित हो गई हो। अब अगली लाइन में कृष्ण को अपना संदेश भेजना चाहती हैं पवन द्युतिका के माध्यम से, और बताती हैं कि कृष्ण का परिचय देते हैं कि मेरे प्रियतम किस प्रकार उनका शरीर होगा, किस प्रकार वो उनका वेशभूषा होगा। ठीक है, वो कृष्ण का परिचय भी देती हैं और साथ ही अपने संदेश को भेजना चाहती हैं पवन द्युतिका के माध्यम से। तो पवन से कहती हैं कि हे सखी, कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। कहते हैं कि मेरे प्यारे नव जलद से, जो मेरे प्रियतम हैं, उनका जो शरीर है वो नए बादलों के समान हो। अब कंज से नेत्र वाले, अर्थात
क्या कहते हैं, मेरे प्रियतम जिनका शरीर नए बादलों के समान है, जिनके नेत्र, नेत्र माने होता है आँख, जिनके नेत्र, जिनके आँख कंज माने होता है कमल के समान। ध्यान दीजिएगा, जिनके शरीर नए बादलों के समान है और जिनके नेत्र कमल के समान है, ऐसे कौन, ऐसे मेरे प्रियतम श्री कृष्ण, कृष्ण जी हैं, जाके आए न मधुवन से, मधुवन माने मथुरा से, मथुरा गए हुए हैं और अभी तक वापस वृंदावन लौटे नहीं हैं, और न भेजा संदेश, और न ही मुझे कोई संदेशा भेजा कि हम कब तक वापस आ जाएंगे। मैं रो रो की प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, मैं रो रो कर, मैं उनके प्रिय विरह, मैं अपने प्रियतम के विरह में रो रो कर, मैं अपने प्रियतम के विरह में रो रो कर क्या होती जा रही हूँ, पागल होती जा रही हूँ। बावली माने पागल होना होता है। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। हे सखी, हे दूतिका, हे पवन, तुम जा कर के मेरे इस सारे दुख की कथा मेरे कृष्ण कन्हैया को क्या कर देना, बता देना, मेरे श्याम को बता देना। आगे क्या कहती हैं राधिका जी, कहती हैं कि जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितना मंजू कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम मिलेना। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, कहती हैं कि जैसे ही मेरे इस भवन को छोड़कर तू थोड़ा से आगे बढ़ेगी, शोभा वाली अर्थात सुंदर लगने वाली, सुखद माने सुख देने वाली, कितनी माने बहुत से मंजू कुंजे मिलेंगी, सुंदर गलियां तुम्हें प्राप्त होंगी। तो जैसे ही मेरे भवन को छोड़कर तू थोड़ा से आगे बढ़ेगी, सुंदर लगने वाली, सुख देने वाली बहुत ढेर सारी सुंदर गलियां तुम्हें क्या होंगी, प्राप्त होंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, और उस गलियों की जो प्यारी छाया, मधुर छाया, स्वच्छ छाया, मतलब मधुर छाया कह सकते हैं आप, सुगंधित छाया, वो अपने मृदुल स्वर से, अपनी मीठी वाणी से, मीठी आवाज़ से मोहित कर लेंगी तुझे, वे क्या कर लेगी, मोहित कर लेंगी। तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम कर लेना। तो ध्यान रहे, मेरे दुख को देखकर वहाँ विश्राम मत करने लगना, क्योंकि तुम्हें मैं जिस कार्य के लिए भेज रही हूँ उस कार्य को सिद्ध करना। आज के लिए इतना ही। कल 5वां आप लोगों को पवन द्वितीया पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, गुड इवनिंग।